आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हम सभी के मन में कभी ना कभी आया होगा। यह सवाल दिल को छू जाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्यों बहुत अच्छे, नेक और भले लोग इतनी जल्दी हमें छोड़कर चले जाते हैं, जबकि कुछ बुरे लोग काफी लंबी जिंदगी जी लेते हैं। आपने भी शायद सुना होगा, भगवान अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। पर क्या यह सिर्फ कहने की बात है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? आइए आज हम इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारे पुराने ग्रंथ और आध्यात्मिक ज्ञान इस बारे में क्या कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा से जीवन को एक यात्रा के रूप में देखा है। एक ऐसी यात्रा जो जन्म से शुरू होकर मृत्यु पर खत्म होती है और फिर शायद नए जन्म के साथ फिर से शुरू होती है। यह एक साइकिल की तरह है जिसे जन्म मृत्यु पुनर्जन्म का चक्र कहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने साफ कहा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम् जन्म मृतस्य च। इसका सीधा मतलब है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है और जो मर चुका है उसका जन्म भी तय है। ये एक ऐसा सच है जिसे कोई नहीं बदल सकता। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने जीवन के मालिक हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है, पर असल में सब उस पर यानी उस परम शक्ति की मर्जी से चलता है जिसे हम भगवान या नियति कहते हैं। जैसे एक खिलौना तभी चलता है जब उसमें चाबी भरी जाती है, वैसे ही हमारा जीवन भी उस अदृश्य शक्ति के इशारे पर चलता है। हर आत्मा का इस धरती पर आने का एक खास मकसद होता है। हो सकता है उसे कुछ सीखना हो, कोई खास काम पूरा करना हो या कोई विशेष भूमिका निभानी हो। तो फिर सवाल यह है कि अगर सब कुछ पहले से तय है तो अच्छे लोगों की जिंदगी इतनी छोटी क्यों होती है? इसके पीछे कुछ गहरे आध्यात्मिक कारण हो सकते हैं। जैसा कि हमने बात की, हर आत्मा एक खास मकसद के साथ आती है। ऐसा माना जाता है कि जो आत्माएं बहुत शुद्ध और नेक होती हैं, वे अपने जीवन के मकसद को, अच्छे कर्मों को और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को दूसरों से तेजी से पूरा कर लेती हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो उन्हें इस दुनिया के बंधनों से आजादी मिल जाती है और वे वापस अपने असली घर यानी परमात्मा में लौट जाती हैं। ये एक तरह से मोक्ष की ओर उनकी तेज यात्रा होती है। हमारे धर्म ग्रंथों में इस दुनिया को कर्म भूमि या कभी कभी दुखों का घर भी कहा गया है। यहाँ आत्माएं अपने पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब चुकाने आती है। जो आत्माएं बहुत साफ और पवित्र होती है, उन्हें इस नश्वर दुनिया की परेशानियों, मायाजाल और मोह माया में ज्यादा देर तक उलझाए रखना शायद परमात्मा को ठीक नहीं लगता। वे उन्हें जल्दी ही इस दुख और चुनौतियों से भरी जगह से आजादी दे देते हैं ताकि वे परम शांति और खुशी पा सकें। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, उनके सोच और चेतना का स्तर बहुत ऊंचा होता है। वे दुनियावी चीजों से ज्यादा जुड़े नहीं होते और इस शरीर के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। ऐसे में परमात्मा उन्हें इस शरीर और दुनिया की सीमाओं से जल्दी ही आजादी दिला देते हैं ताकि वे अपने आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ सके और मुक्ति पा सके। ये बात थोड़ी सी पेचीदा लग सकती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार जिन आत्माओं ने पिछले जन्मों में बहुत सारे पुण्य, अच्छे कर्म जमा किए होते हैं, उन्हें उन पुण्यों को भोगने और अपने कर्मों के चक्र को तेजी से पूरा करने के लिए छोटी लेकिन अच्छी जिंदगी दी जाती है। वहीं जिन आत्माओं के कर्मों का हिसाब किताब बहुत लंबा होता है, यानी उन्हें
बहुत से बुरे कर्मों का फल भुगतना होता है या बहुत से लोगों से अपने कर्मों का हिसाब बराबर करना होता है। उन्हें लंबी जिंदगी मिलती है। ये उन्हें अपने कर्मों के बोझ को धीरे धीरे कम करने का मौका देता है। हम अक्सर कहते हैं कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। भौतिक चीजें, पैसा, रिश्ते, ये सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो हमारी आत्मा के साथ उसकी अगली यात्रा पर जाती है। एक, संचित कर्म। हमारे जीवन में किए गए सभी अच्छे और बुरे कर्मों का असर हमारी आत्मा पर हमेशा रहता है। यही कर्म हमारी आगे की मंजिल और अगले जन्म को तय करते हैं। दूसरा, सीख और यादें। हमने जीवन में जो कुछ सीखा, जो अनुभव किया, जो भावनाएं महसूस की, ये सब एक अनुभव के रूप में हमारी आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं और हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। तीसरा, चेतना का स्तर। हमने इस जीवन में अपनी आध्यात्मिक सोच को कितना विकसित किया, यह भी हमारी आत्मा के साथ जाता है और हमारी अगली यात्रा की दिशा तय करता है। तो हम खाली हाथ नहीं जाते, हम अपने कर्मों, अपनी सीख और अपनी चेतना के स्तर के साथ आगे बढ़ते हैं। जब हमारे कोई प्यारे, जो बहुत अच्छे और भले इंसान थे, अचानक हमें छोड़ जाते हैं, तो हमारा दिल दुख और सवालों से भर जाता है। हमें लगता है कि उन्हें और जीना चाहिए था, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो उनकी जल्दी मृत्यु उनके लिए एक तरह का सौभाग्य भी हो सकता है। यह बताता है कि उनकी आत्मा पवित्र थी। उन्होंने अपने जीवन का मकसद जल्दी पूरा कर लिया और उन्हें इस दुनिया के दुखों से जल्दी आजादी मिल गई। जितने समय तक वे हमारे साथ रहे, वह हमारा सौभाग्य था कि हमें एक ऐसी पवित्र आत्मा का साथ मिला। उनकी मृत्यु के बाद हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा को परम धाम में शांति और परम आनंद मिले। हमें दुख में डूबने के बजाय उनके जीवन के मकसद और उनके आध्यात्मिक विकास को समझना चाहिए। जन्म और मृत्यु का यह गहरा रहस्य है। इसे पूरी तरह से समझना हम इंसानों के लिए मुश्किल है, लेकिन एक बात हम जरूर समझते हैं कि हमारा जीवन इस दुनिया में सिर्फ खाने, पीने और मौज मस्ती के लिए नहीं है। यह एक मौका है अपनी आत्मा को शुद्ध करने का, अपने कर्मों को सुधारने का और अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाने का। तो अपने जीवन को सही मायने में सार्थक बनाने के लिए सदा अच्छे काम करें, हमेशा भलाई करें, दूसरों की मदद करें, अच्छी आदतें अपनाएं, बुरी आदतों को छोड़ें और ईमानदारी से जिए, धर्म और आध्यात्मिकता से जुड़े, भगवान से जुड़े, ध्यान करें और खुद को जानने की कोशिश करें। याद रखें, ईश्वर सबसे शक्तिशाली है और वही हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है और हमारा मकसद भी यही है, धर्म और आध्यात्मिकता के संदेश को दूर दूर तक फैलाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।